गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश आप सभी लोगों का अपने ईडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा आप लोगों को पता है कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए बल्क में वैकेंसी निकला था। अभी 31 जनवरी को आप लोगों का लास्ट डेट भी था। काफ़ी स्टूडेंट सिलेबस को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सिलेबस जो आपके पीजीसीआईएल का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि किस सेक्शन से और किस तरह से और कितने और किस लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाना है। तो आज का ये जो सेशन है वो आपका कॉमन सेशन सिविल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन आप लोगों का ये सेशन मैंने रखा है कि किस टाइप का सिलेबस आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों का कि जो आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, इसमें आपकी 211 वैकेंसीज थी, जो कि आपकी 31 दिसंबर तक आप लोगों का लास्ट डेट था एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का। सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांचेस के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, जिसमें ये आपकी जो डेट्स थी वो आपके सामने पर हैं, ये जा चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 177, सिविल ब्रांच के लिए 23 और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 11 पोस्ट इसमें रखी गई है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं कि अब बात करता हूं मैं मेन बात की, जिस पर आप लोग काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न है पीजीसीआईएल का इस बार। पीजीसीआईएल के एग्जामिनेशन पैटर्न जो इस बार रखा गया है वो 120, 50 और अगर मैं टोटल कहूँ 170 क्वेश्चन का, जो कि आपका 2 घंटे की ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन पेपर होना है। 120 क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के टेक्निकल नॉलेज के, जो आपकी ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अकॉर्डिंग होगा। वहीं 50 क्वेश्चन आप लोगों का सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या क्या आना है वो सब आपको आगे जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, 2 घंटे 120 मिनट में 170 क्वेश्चन का पेपर आप लोगों को करना है। इसका मतलब साफ है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा उस बेसिक से मॉडरेट लेवल का होगा। जनरल बातें, डायरेक्ट बातें मुझे ज्यादा पूछी जाने वाली है क्वेश्चन में। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है हर एक क्वेश्चन पर। तो 50 नंबर का नॉन टेक्निकल और 120 नंबर का मेरा क्या आना है इस पेपर में, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आने हैं। अब बात करता हूँ 1 by 1 कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप लोगों का क्या आना है। तो एक एक ब्रांच को लेकर मैं चल रहा हूँ। सिविल ब्रांच के सब्जेक्ट्स आपके सामने पर हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर के एनालिसिस पर जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है वही चीजें आपके सामने रखी हुई है। तो पहले कुछ सब्जेक्ट्स ये हैं सिविल इंजीनियरिंग के। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो रिमेनिंग ये सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपके पहले भी पीजीसीआईएल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके प्रीवियस डिफरेंट पेपर्स का एनालिसिस था और जो एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हैं वो इन सब्जेक्ट से आए हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहें तो इसे नोट डाउन आप लोग फटाफट से कर लें। फर्स्ट फेज के कुछ सब्जेक्ट ये हैं जिसमें नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रिकल बेसिक्स या डीसी मशीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं। बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो आपके कुछ इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर, एनालॉग या फिर अगर मैं बात करता हूँ कंट्रोल सिस्टम की। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर में एक बात याद रखिएगा कि इसने कभी भी माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, आपके 2021 के एग्जामिनेशन में माइक्रो कंट्रोलर से 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और उससे पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार लगभग माइक्रो कंट्रोलर के रहे हैं। ये प्रोसेसर जो ये मेंशन करके चलता है ये रियल में आपका 8051 की तरफ जाता है। ठीक है, चलिए फिर यही बात करता हूँ स्टूडेंट अपनी कोर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो जिसमें मैं डील करता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट आप लोगों का। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए जो 2017 का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस में आप लोगों को कंप्लीटली करवाऊंगा कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके का, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और कितना क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पहले पूछे गए हैं और किस किस सब्जेक्ट से आपको आगे एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस को पूछा जाना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो पॉज करके इसे नोट डाउन कर दें। बाकी बात करता हूं मैं पार्ट 2 की, तो ये तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन है, सिविल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। तीनों ब्रांचेस के लिए ये पार्ट सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट जो होना है वो कॉमन है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आपका वो इंग्लिश का है, जिसमें आपके अगर मैं ओवरऑल इस बात को कहूँ तो 2 चीजें मेजरली पूछी गई हैं।
एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आप देख सकते हैं एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और वहीं अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ये टॉपिक्स आपके। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ आर्टिकल से भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो ये वाले सेक्शन का भी मैं आप लोगों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रीवियस ईयर के डिफरेंट क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर भी आऊंगा, ठीक है। इसी तरह से जो अगला सब्जेक्ट आप लोगों का नॉन टेक्निकल पार्ट में आना है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आना है, जिसमें आपके ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से इसे चाहे तो नोट डाउन कर लें और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वांट का या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। थर्ड जो सब्जेक्ट आना आपको वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के कहां से किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं तो आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर दें और अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें पीजीसीआईएल के लिए। अब आपको डिटेल्ड सिलेबस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कहां से और किस तरह की चीजें आप लोगों को पूछी जानी है, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग का, क्वांट का और इंग्लिश का पार्ट है, ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन पार्ट है जहां से आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि 10 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, 15 मार्क्स का दूसरा सब्जेक्ट आएगा और 15 का दूसरा आएगा, ठीक है। कभी इंग्लिश 15 का आया है तो कभी इंग्लिश 10 का आया है, ठीक है। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने हैं। ये लेकर चलिए कि हर सब्जेक्ट आपका, ये दोनों सब्जेक्ट इस बार जो एक्सपेक्टेड है, 2 सब्जेक्ट आपके 20 मार्क्स के और 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि यही पैटर्न आपके लास्ट टाइम भी फॉलो हुआ था। तो इन तीनों सब्जेक्ट से, जीके जीएस से इस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो अब आप अच्छे से अपनी तैयारी पर लग जाएं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांचेस के लिए मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा चुका हूं कि किस ब्रांच के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था, ये इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पेजेस में आपका सिलेबस मैंने रखा था, सिविल के लिए भी ये सिलेबस रखा हुआ था। तो अब आप अपनी तैयारी पर अच्छे से लग जाएं। 170 नंबर का 170 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें 120 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल है। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैं टेक्निकल बहुत अच्छा करके गया और इस पार्ट को मैं ये सोच रहा हूं कि लास्ट के 10 दिन पढ़ लूंगा। कुछ नहीं होना है। लास्ट के 10 दिन में सिर्फ आप चैप्टर के नाम और ये डिसाइड कर पाएंगे कि पढ़ना क्या क्या था। तो इसलिए दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलें अभी से अच्छे से, और पर अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लग जाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक स्टूडेंट अपनी तैयारी को, क्योंकि तैयारी या कहीं अगर मुझे जाना है तो मैं चलना तभी स्टार्ट कर सकता हूं जब मुझे रास्ता सही पता है। तो अब आप लोगों को रास्ता दिखा दिया गया, आपको सिलेबस दिखा दिया गया है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी तैयारी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करनी स्टार्ट कर देनी है। तो इसलिए इस सिलेबस को, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, हर एक स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हर एक स्टूडेंट आपका बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है और इंग्लिश का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज के इस सेशन को आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे जितने नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल को, ईडी ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। बाकी डिटेल्ड स्टडी के लिए, जैसे पीजीसीआईएल का इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए क्रैश कोर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए डिटेल्ड कोर्स आप लोगों का चल रहा है, उसके लिए आप लोग डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन ईडी ऑनलाइन क्लासेस को, और वहां से आप इन कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी हैं और बुक्स भी हमारे यहाँ से आपको प्रोवाइड होती हैं। बुक्स को परचेज करने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट www.eadbooks.in यहाँ पर जाकर अपनी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर आप लोगों को मात्र 49 रुपीज़ में वो भी अवेलेबल है। इस सिलेबस को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आज के इस सेशन के लिए थैंक यू स्टूडेंट।